वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकराती पायदार रास्ता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में अदा किया कि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी और बाहमी एहतराम ही वाहिद पायदार रास्ता है। दो तरफ़ा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के बाहमी हदफ और दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का इसराइल पर अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त सबूताज़ करने का इल्ज़ाम। इसराइल को खबरदार भी कर दिया कि इलाकाई सलामती को ख़तरे में डालने से बाज रहे। कहा आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो इस मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। जंगबंदी हो चुकी है। अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफ़ा तिजारती हजम का 5 अरब डॉलर का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के अमन अमल की गैर मशरूत हिमायत की। जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, जो अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गई। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद। तेहरान में नमाज़ जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा कल होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देने का दावा। ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए बेचैन होने का कहा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा अमरीका ने वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत। कहा पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ आला सतह के वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। ख़ामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल थे। आबना हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं, बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की ज़िम्मेदारी है। आबना हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते इस आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नक़्ल व हरकत के ख़िलाफ़ खबरदार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कानूनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। तुर्क सरमाकारों से मुलाकातों में कहा कि SIFC सरमाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रही है। तुर्की के सरमाकार बंदरगाहों, मैरी टाइम और लॉजिस्टिक्स में मज़ीद सरमाकारी करें। तुर्क सरमाकारों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म से तुर्क कंपनी के CEO अली ताहा की भी मुलाकात। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबों में
पाक ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कहा 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में ताउन से पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। अली तहा ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली एजेंडे को सराहा। पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिका की 250वीं यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजों में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। इस किरदार ने मुमकिन तबाहकुन जंग को रोककर करोड़ों जानें बचाई। सदर आसिफ जरदारी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की आवाम सदर ट्रंप की जल्द अज जल्द इस्लामाबाद आमद और उनकी मेज़बानी की मुंतज़िर हैं। ट्रंप का दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ होगा। ना उत्ते कोई रस्सा ना पेटी कोई शै नहीं सी, कोई वक्ती तौर फड़न वास्ते। इन्हें क्या पौड़ी भी कोई नहीं, पौड़ी भी कोई नहीं, उन्हें क्या पौड़ी दे दिन्ने आ। पहले मेरे वाले साहब ने गैस भी मगर मेरा चाचू सी इरफान मसीह ठीक है ना, 42 साल उम्र सी, वो भी कटन गया नहीं उत्ते आया ठीक है ना। मगर साडा बहन होई सी मुनीर मसीह ठीक है ना, वो भी कटन गया, उन्हें भी गैस पे होई तक रेस्क्यू बाउलपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में स्टोरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मेहनतकश जान से गए, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूरों के घर वालों का इल्ज़ाम है कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरते वक्त मेहनतकशों के पास हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर का दावा है कि हिफाजती आलात मौजूद थे, सफाई के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं किए गए। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। हिफाजती किट्स और मशीन इस्तेमाल न करने पर तहकीकाती कमेटी बना दी। इससे पहले 10 जून को लोधरा में स्टोरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर मौत के मुंह में चले गए थे। लाहौर में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस में गैर मुल्की ख़वातीन का बयान। स्टेफनी एड्रायना ने जज के सामने बयान दिया कि मुल्ज़िम रज़ा डार ने खुद को मिनिस्टर अली डार का बेटा बताया। सोशल मीडिया पर उसकी साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी थी। यही वजह थी कि क्रिप्टो कारोबार करने के लिए उस पर एतमाद कर लिया। स्टेफनी ने कहा कि रज़ा डार ने उसके फ़ोन से लोगों को रकम वसूली के मैसेजेस भेजे। अगवा के बाद उसकी वालदा ने $1 लाख का बंदोबस्त किया। रज़ा डार ने रकम वसूली की तस्दीक की, उन्होंने छोड़ दिया। वापसी के रास्ते में उनकी गाड़ी का हादसा हुआ तो वो उतर कर भागी। स्पेनिश खातून स्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन ने बयान में कहा कि पहले ही रात 4 मुसल्लह लोगों ने उन्हें बांधा, तशद्दुद किया, कत्ल करने की धमकी दी, कई बार ज़्यादती की। सानिया गोल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़्ज़ाक गुजर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं। चालान मार्केट यूनियन के 4 अहदेदार, 1 दुकानदार और उसका बेटा मुल्ज़िम नामजद है। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसका 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बर वक्त इतला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट था ही नहीं। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल हैं। पेशावर कचहरी में खातून वकील पर तशद्दुद के मुल्ज़िम ने गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी का फ़ायदा उठाकर 10 दिन बाद जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। हैदराबाद के रिहायशी आला सरकारी अफसर अब्दुल सादिक वल्द अजीम गुल ने 23 जून को खातून वकील पर तशद्दुद किया, उन्हें मुक्के मारे, ज़मीन पर उठाकर पटक दिया। एक मुकदमे का मुद्दई होने के बावजूद और रिहाइश का इल्म होने के बावजूद पुलिस ने मुल्ज़िम को 10 दिन तक गिरफ्तार ही नहीं किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो मुल्ज़िम ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस का कहना है कि अब जमानत के बाद मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में माशी शराकतदारी को वुसअत देना ज़रूरी है। पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जुज़्व है। पाकिस्तान तिजारत और सरमाकारी में इजाफे के दरमियान हाल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म है।
कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। IT, कानूनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। इससे पहले इसाक डार ने तुर्क कंपनी के CEO से मुलाकात की। तुर्क वफ़द ने पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि पेशरफ्त यूक्रेन के पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जाने पहला मगर कलीदी कदम है। उन्होंने मुस्तकबिल में हम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया है। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बेन गुएर ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले बेन गुएर को अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बेन गुएर के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। तंजीमों का ये मुतालबा है कि बेन गुएर के खिलाफ तहकीकात की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।